क्या इरिटेबल बाउल डिजीज को 100% केस में क्योर किया जा सकता है, हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है, हमेशा के लिए इससे बचा जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, ये आप लोग क्वेश्चन पूछते हो। तो आपको समझना है कि इरिटेबल बाउल डिजीज के लिए कोई कारण नहीं है, कोई ऐसा कारण नहीं है कि किसी को इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन के कारण हो, कोई ट्यूमर हो, कोई कैंसर हो, या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जिसके खिलाफ में कोई दवा बनी है कि दवा दे दो और इरिटेबल बाउल डिजीज ठीक हो जाए। जितना भी ट्रीटमेंट लिखा जाता है इरिटेबल बाउल डिजीज में, उसमें यही बोला जाता है कि आप खाने को सही अपने करो, जिस खाने से दिक्कत हो रही है उस खाने को ना खाओ। और दूसरा कि ये स्ट्रेस लेने से, तनाव लेने से, उदासी के केसेस में, घबराहट में, डर भय में ये ज़्यादा समस्या आती है इरिटेबल बाउल डिजीज में, तो उससे बचना है। तो बेसिकली स्ट्रेस, एंजाइटी मैनेजमेंट और फूड, बस ये दो चीज़ से बता दी जाती है। किसी भी पैथी में किसी टाइप की कोई ऐसी दवाई नहीं आती जिसको देने से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमें कारण ही नहीं पता कि किस कारण से हो रही है। अच्छी बात यह है कि इस इरिटेबल बाउल डिजीज के कारण शरीर पे कोई विशेष बुरा फर्क नहीं पड़ता, मतलब आंत के अंदर कोई बदलाव नहीं होते कि किसी टाइप का कोई उसमें स्ट्रक्चर बन जाए, कोई ट्यूमर बन जाए या कुछ न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होने लगे शरीर में। तो इस तरह की कोई समस्या नहीं आती, सिर्फ सोशली दिक्कत होती है, आपके कामकाज में दिक्कत होगी, उससे तनाव घबराहट लोगों की बढ़ती है, और कोई उससे इरिटेबल बाउल डिजीज से कोई दिक्कत नहीं आती। तो आपके जो क्वेश्चन है कि क्या इसको 100% केस में क्योर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, तो किसी दवा के द्वारा नहीं किया जा सकता। बस इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि अपने, अगर आप डाइट को सही करते हो, एक्सरसाइज करते हो, मतलब लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करते हो, और तीसरा है स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हो, उससे इसके जो लक्षण है उस पर काबू पाया जा सकता है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि आप सही दिनचर्या, सही खान पान से इस बीमारी के जो लक्षण है उस पर कंट्रोल पा लोगे। और अगर ऐसा आप कर पाते हो तो एक तरीके से ये बोला जा सकता है कि आपकी बीमारी अब कंट्रोल में है, ठीक है। लेकिन जो भी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होता है, जैसे किसी खाने की वजह से आपको ये इरिटेबल बाउल डिजीज होती है, मतलब कि पेट दर्द के साथ में दस्त लगना या कब्ज लगना, मरोड़ लगना, तो इस तरह की कोई भी दवा नहीं है जिससे 100% केस में ठीक किया जाए। जो भी दवाई दी जाती है, किसी भी तरह की दवाई हो, उसका काम होता है सिर्फ लक्षण को कंट्रोल करना। किसी को कब्ज की शिकायत है तो उसके लिए दवाई है, जिसको दस्त की शिकायत है उसको दस्त से संबंधित दवाई दी जाती है, मरोड़ के लिए अलग से दवाई दी जाती है, लक्षण के हिसाब से इसका इलाज होता है। लेकिन परमानेंट क्योर करने के लिए कोई दवा नहीं है। इसलिए दवा नहीं है क्योंकि हमें कारण ही नहीं पता है कि ये क्यों होता है। बड़ी आंत में ये कुछ मसल्स के इनकोऑर्डिनेशन से, न्यूरल सिस्टम के इनकोऑर्डिनेशन की वजह से होती है। तो आप ये समझिए होंगे कि इसका परमानेंट क्योर ऐसे कोई दवाइयों के द्वारा नहीं है, लेकिन अच्छे खान पान और रहन सहन से इसके लक्षणों पे काबू पाया जा सकता है। मतलब एक सिम्टम फ्री जो जीवन है वो जिया जा सकता है। थैंक यू।